जी वेलकम बैक नाजरीन। और इस वक्त मुझे जिन्होंने ज्वाइन किया आपने देख ही लिया है, ये बॉडी बिल्डर एक हमारे साथ स्टूडियोज में है, डॉक्टर खुर्रम मुशीर। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम टू आवर शो। बिल्कुल, मुझे एक बात बड़ी ज़बरदस्त क्लिक की, आपने कहा कि पाकिस्तानी इतनी तेज़ी से डायबिटीज़ का शिकार हो रहे हैं, इतने सारे लोग। अच्छा, पता है उससे क्यों होता है? हर वक्त आप किसी के पास जाएंगे ना, मैं क्या खाऊं, पतला होने के लिए जाएंगे, मैं क्या खाऊं, अरे कम खाएं, कम खाएं। अच्छा, पता है इंसान जो बना है स्ट्रक्चर हमारा, जब आज से हज़ारों लाखों साल पहले इंसान था तो पूरा जंगलों में फिरता था, कोई जड़ी बूटी खा ली, कुछ जानवर शिकार करके, वो चलता तो बहुत था ना, चलता बहुत था ना। अच्छा, और कभी ये नहीं कि सुबह को नाश्ता पक्का रखा है। मैं आपको डॉक्टर खुर्रम रियली सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। एक तो मैं नाज़रीन को ये बोलूँगी कि जो कोई डॉक्टर खुर्रम से कुछ भी पूछना चाहता है तो वो उनको कॉल कर सकता है, कॉलिंग नंबर। मसला जो भी आपने बात की है, मैं अगर आप बाहर ट्रैवल करें ना तो बाहर की कंट्रीज़ में आपने देखा होगा एक ट्रेंड है कि लोग चलते बहुत हैं वहाँ पर। ठीक है, जिनके पास गाड़ियाँ हैं वो हैं, लेकिन नॉर्मली वहाँ पर ये कल्चर इतना ज़्यादा है कि पैदल चल के हमें ट्रेन या बस में ही सफ़र करना है अपने काम के लिए, या कि जिसकी वजह से वहाँ पे आपको ज़्यादातर लोग पतले नज़र आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी वो बर्गर शर्गर खाने वाले तो ऑब्वियसली वो तो खैर जुल्म कर ही रहे हैं, चंद % लोग हैं। हाँ बिल्कुल। और सर देखिए, पहली बात, अच्छा देखिए सही कह रही हैं, चलने का बहुत ट्रेंड है। एक तो उसकी वजह थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर भी आप देखें ना, पैदल चले, हम मोबाइल सड़ा सा ही लेके चले, कोई लड़की अगर है ना, ये बहुत इन्वॉल्व है। अच्छा, पहले अक्सर देखें आज से 5-6 साल पहले तक फिर भी ख़वातीन बड़ा घर से बाहर निकल के वॉक कर लेती थी, अब वो उन्होंने भी कम कर दिया है। अब उसका एक बड़ी मजबूरी है कि आप अब घर इतने बड़े बड़े नहीं हैं डेफिनेटली, तो आपको क्या करना है, अपने घर के अंदर ही वो माहौल बनाना है। स्पॉट जॉगिंग है, ठीक है, आप खुद बैठ के पोछा लगाएं, ठीक है, पोछा लगाना बेहतरीन मौत आती है ख़वातीन को पोछा लगाने नहीं, और ये तो मॉपिंग कर रही नहीं, बैठ के पोछा लगाएं, स्पॉट जॉगिंग करें, ठीक है, खाना खाएं। अच्छा, पता है देखिए हम लोग हर बात में करते हैं, बड़ी बड़ी बात भी है कि जी ये सुन्नत है वो सुन्नत है। भाई सुन्नत ये है कि जब आपको बहुत भूख लगे ना तब आप खाएं। हम लोग खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। अच्छा, मतलब मैंने ये नोटिस किया डॉक्टर खुर्रम कि हमें ये लगता है कि हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है अगर से सपोज मेरा मूड ऑफ है या मैं डीमोटिवेटेड फील कर रही हूँ और मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो अगर मुझे कुछ चीज़ अच्छी लगेगी तो वो लगेगा बर्गर। हाँ, इससे मेरा मूड भी अच्छा हो जाएगा। ये क्या अप्रोच है? वो देखिए, ये बड़ा एक हम लोग डिज़ाइंड इस तरह हो गए। ये जब अगर हम लोग कुछ वो ड्रिंक्स पीते हैं, जब ऑरेंज ग्रीन ये या बर्गर्स खाते हैं, तो एक ख़ास तरीके को वो देख के ना हमें हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, ठीक है, वो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, वो जैसे अगर कुछ भी हमें जैसे एक नशा हो गया है मुझे, जैसे फ़र्ज़ करें मैं सारा दिन बैठे रहना टीवी पे और टीवी देखता रहूँ या यूट्यूब देखता रहूँ बैठा बना, तो मुझे पहले से मेरा दिमाग डोपामाइन कहते हैं, डोपामीन, जी बिल्कुल, डोपामीन बिल्कुल सही कह रहे हैं, डोपामीन होती है और हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, वो आपको पहले से आपका दिमाग जो है वो सेट हो जाता है। एक और चीज़ भी है जिसको देख के भी और पी के भी हम लोगों को नशा भी होता है और एक डोपामीन जो वो रिलीज होता है, वो है चाय। वो कहते हैं ना कि चाय के बगैर हम चलते ही नहीं है। आप कहीं भी चले जाएं, चाय बना लो, क्या चाय पीनी है, चलो भाई चाय बना लो। रात में अगर 2 भी बज रहे हैं, चाय बना लो, चाय पीते हैं। टीवी देख रहे हैं, चाय बना लो। किसी के घर गए हैं, चाय बना लो। किसी के ऑफिस गए हैं, चाय बना लो, चाय ले आओ। तो ये चाय जो है ना, अब जहाँ तक मेरा नॉलेज है, मैंने ये सुना था, किसी डॉक्टर को सुना था कि आपको दिन में 1 से 2 कप चाय और उसके साथ आपको 1 कप के साथ 4 ग्लास पानी भी पीने, इतनी ड्राइनेस करती है ये। बिल्कुल करती है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि हम लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं। बिल्कुल फॉलो नहीं करते। देखिए, चाय में बहुत थोड़ी नॉर्मल क्वांटिटी है, कोई बुराई नहीं है, बड़ा हेल्दी है, आपके टॉक्सिन्स बॉडी से निकालती है। मैं तो अलर्ट हो जाती हूँ, नींद उड़ जाती है। यास्मीन ने हमें ज्वाइन किया कोयटा से, आई थिंक सो हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम यास्मीन। वालेकुम सलाम। जी यास्मीन, क्या पूछना चाहेंगी आप? जी मैंने बताया, मेरा सवाल था कि मैंने कोई ऐसी चीज़ डाइट में नहीं लेती जिससे बीपी शूट करे, तो मेरी आंखें भी बहुत ज़्यादा रेड रहती हैं और सर में भी दर्द होता है और बीपी शूट कर जाता है। अच्छा, तो मिस यास्मीन, आप पहले इसका इलाज आप कर रही हैं बाकायदा? डॉक्टर आपका? मैं डेली इलाज कर रही हूँ। मेरा इलाज हो रहा है। मैं नाश्ते के आधे घंटे के बाद टैबलेट लेती हूँ, वॉक करती हूँ, वॉक मेरी डेली उसमें है, वॉक करती हूँ। नमक कम खाती हैं? नमक कम, चावल बिल्कुल नहीं, आलू नहीं, बड़े का गोश्त नहीं खाती, ऑयल नहीं खाती। नहीं, चावल भी खाएं, बड़े का गोश्त भी खाएं, ऑयल भी खाएं, कम मिकदार में। अच्छा, वॉक करती हैं आप? कम मिकदार में लेती हूँ, कम मिकदार में। और मैं आपको एक बड़ा अच्छा ड्रिंक बता रहा हूँ जिससे आपका बहुत जल्दी ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आएगा। थोड़ा वॉक करती हैं?
जी वॉक करती हूँ जी। अच्छा, और फजर टेंशन? की नमाज के बाद मैं डेली 1 घंटा वॉक करती हूँ। वेरी गुड। अच्छा, बहुत ज्यादा टेंशन तो नहीं लेती हैं? टेंशन से मुराद ये नहीं है कि मैं जैसे वो बहुत ज्यादा है, वो डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा है। आप ओवर थिंकिंग है ना, मतलब सोचती जी। हैं। अच्छा, अच्छा, ओवर थिंकिंग का overthinking, बेहतरीन जी। इलाज ये है कि आप 5 वक्त की नमाज पढ़ने के जी। साथ साथ ना अपने आप को खुश रखने के लिए कुछ भी आप देखें तो पॉजिटिव देखें, नेगेटिव बिल्कुल। ना सोचें ना देखें। बिल्कुल बिल्कुल, बस वो हालात ऐसे हो जाते हैं समटाइम्स, सही। मगर उसको मैनेज करेंगे। बस अच्छा ये नहीं, जी, ये चीज है कि बिल्कुल। बाकी नमाज तो पाबंदी से पढ़ती हूँ। माशाल्लाह। तो ये चीज जो बहुत है, बच्चों की वजह से कुछ ना कुछ वो आ जाता है जहन में, वो नहीं निकलता। अल्लाह पे छोड़ दिया करे। यास्मीन साहिबा, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल। आपने मुझे कॉल की हमें और आपने पूछा। अच्छा, बिल्कुल। मैं बताऊं, मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं डॉक्टर जी, खुरम जी। जो डिप्रेशन का शिकार थे और जो मतलब स्ट्रेस बहुत लेते थे। बिल्कुल। उनको इस चीज़ से मैंने निकलते देखा है, अल्लाह के करीब होके, बिल्कुल। पॉजिटिव सोच के, अपने आप को खुश करने के लिए ड्रामा देख लें, कोई अच्छा सा ड्रामा देख लें, अच्छे लोगों से बातें करें जो हमेशा पॉजिटिव बात करें, घर में जगहों दरख्त लगाएं, उसको दरख्त, एंजॉय ग्रीनरी करें। देखें। और मैं कहता हूँ मैडम बिल्कुल सही कह रही है, बड़ी मेरे ख्याल है ओवर सेंसिटिव है। अच्छा, ड्रिंक आपने क्या बताया? जी, ड्रिंक मैं बिल्कुल बता रहा हूँ। अच्छा देखिए, सिंपल एक तो आपको क्या करना है, एक बल्कि मैं एहसन भाई से बात भी करूंगा आपके लिए, मैं एक टैबलेट भेजूंगा एच बेरी, ठीक है, वो क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट है, वो डायबिटीज़ को नहीं बढ़ाएगा, वो आपको बड़ा काम डाउन करेगा। ट्वाइस डे, सुबह शाम आप खाएंगी, मैं ज़रूर बात करता हूँ। अच्छा, सेकंड आपको क्या करना है, रात को आप जब खाना खा चुकती हैं, जैसे आपने 8 बजे खाना खाया, ठीक है, 8:30 बजे आप एक बिल्कुल छाछ, क्वेटा है, मौसम थोड़ा खुनकी आ गई होगी, ठीक है, तो आप क्या करें जी, छाछ बनाएंगी जी। 1 ग्लास में आपने इतना दूध लिया, ठीक है, आधा चमचा दही डाला, ठीक है, बाकी पानी, ठीक है, उसके अंदर आप डालेंगी चुटकी आंबा हल्दी, ठीक है, चुटकी आंबा हल्दी, 1 बड़ा चमचा क्रश्ड खसखस उसके अंदर ऐड करें, और 1 से 2 दाने कलौंजी, बस ये मिक्सचर बनाया आपने, और खाने के 1 घंटे बाद आप पी के सो गई। और एच बेरी आप ट्वाइस डे खाएंगे, इतनी जल्दी आपको रिलैक्स होगा। पता है मैडम का मसला क्या है, मैडम बहुत हाइपर सेंसिटिव है। अब देखिए, टेंशन ये नहीं होता, लोग कहते हैं किसको टेंशन नहीं है, भाई टेंशन ये नहीं होता मैं बोल टीवी से देर हो रही है, एहसन भाई ने मुझे कहा पहुंचो मैं 15 मिनट लेट हो गया, वो कोई टेंशन नहीं है। टेंशन ये होता है कि मेरे दिल पे एक बात जाके हिट कर जाए, कुछ लोगों को होता है ना, सेंसिटिव होते हैं नेचर कुछ होती लोग, है। बिल्कुल। तो बस आप बिल्कुल नहीं घबराए करें, टेंशन नहीं लें, हर हफ्ते हमसे राब्ते में रहा करें, सैरे शो में मिल के आपको ऐसी टिप्स देंगे, आपका टेंशन यूं गायब हो जाएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, क्यों नहीं। अच्छा, जी। अब आ जाते हैं चाय पे। हम चाय की बात कर जी। रहे थे। ये वो लोग जो कि एक तो कुछ लोगों को मैंने ये भी देखा कि वो सिर्फ एक सिप शायद दूध का डालते हैं, बाकी पूरा उनका कहवा होता है ब्लैक कलर का, जी। और वो हर घंटे 1 कप पीते हैं। बहुत गलत है। देखिए, एक तो ये चाय जो है, ये अगर आप साइंटिफिकली देखें, ये कहलाता है डाययूरेटिक, DIURETIC, ये आपके जिस्म से निचोड़ के पानी निकालता है, आपको बहुत ज़्यादा यूरिन करने की डिज़ायर हो जाती है, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं तो आपके अंदर पानी की कमी होती है, रिंकलिंग आपके बहुत ज़्यादा डेवलप होना शुरू हो जाती है, बिल्कुल जिस्म हाइड्रेटेड नहीं रहता ना। थर्ड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आपके अंदर एक हिद्दत रहती है और आप हाइपर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा चाय पीने से। चौथी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो मौसम चेंज होता है, जैसे कि ये ख़िज़ां आ रही है, बहार आ रही है, सितंबर अक्टूबर या मार्च अप्रैल, तो आपके जिस्म में फोड़े निकलते हैं। जो लोग चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, बॉयल्स कहलाते हैं, आप उसको गूगल करें, BOILS, ठीक है। उसमें क्या होता है कि मोटे मोटे गिल्ठी टाइप दाने बनते हैं जिसके अंदर पस होती है, और इसकी वजह से आपको बुखार आता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, आपकी बॉडी में तमाम पानी बाहर निकल जाता है। अच्छा, उससे क्या होता है, नमकियात भी आपके बाहर निकलती अच्छा, है। वैसे मुझे तो कॉफ़ी से ज़्यादा चाय से अच्छी कॉफ़ी लगती है। कॉफ़ी बड़ी मज़ेदार पीना चाहिए। देखिए, कॉफ़ी भी पिए, चाय भले पिए, कोल्ड हो भले हॉट हो, दोनों सूरतों में वो अच्छी तो लगती है। उसकी खुशबू जो होती बहुत है ना, मजे की होती है। हाँ, अच्छा, मुझे ये जी। बताएगा डॉक्टर खुरम कि जी। एक चीज़ और जो मैं आपसे, हम डायबिटीज़ की बात कर रहे जी। थे और ये हाइपरटेंशन, जो कि हम अक्सर रिपोर्ट्स शेयर करते हैं कि जी। हर दूसरा पाकिस्तानी जो है वो शिकार हो रहा है इस चीज़ का। कुछ लोगों को मीठे की क्रेविंग इतनी होती है, मीठा नहीं छोड़ सकते ज़िंदगी में, रोटी छोड़ देंगे, चावल छोड़ देंगे, मीठा नहीं छोड़ सकते। मैं भी उनमें से एक हूँ। इसका क्या हल है? मीठा छोड़ना भी नहीं चाहिए, आप खाएं, मगर देखिए खाएं और बर्न करें। देखिए, पहली इंपॉर्टेंट बात ये, छोटे छोटे प्रोपोर्शन में खाएं। और एक मीठा, जैसे बहुत सारे लोग मैंने देखा है जो कहते हैं, एक साहब आए कहने जी मैं कंडेंस मिल्क डेली अगर पराठे के साथ ना खाऊं तो मुझे चैन नहीं होता, तो ये तो बड़ा गलत है। अल्लाह, अच्छा मैं इस पे बात करूँगी। पराठे जैसे के- फयाज जी। साहब ने ज्वाइन किया है रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम फयाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई। अच्छा जी, कंडेंस मिल्क कंडेंस पराठे के मिल्क साथ, पराठे के साथ डेली, ये जब तक कॉम्बिनेशन नाश्ता मैंने ना, पहली बार सुना है।
बस अब ये बड़ा खतरनाक कॉम्बिनेशन है। दही तो सुना था पराठे के साथ। कंडेंस मिल्क आप समझे, मीठा वाला जो होता है वो लेके मिल्क के नाम से जो वो रोजाना मुझे खाना आई है। थिंक जी सो कुछ लोग ये कहते हैं कि जी आप ना मोटे नहीं हो सकते, मीठा खाने वाला मोटा नहीं होता, मतलब कहने का मकसद है कहते हैं ना मीठा ना खाओ शुगर हो जाएगी। ये बिल्कुल गलत है। आप यकीन करें ये जो है ना कि ये मीठा ना खाओ। अच्छा देखिए, मैं आपको डायबिटीज़ की एक तारीख बताऊं, ये तकरीबन 8 से 5,000 साल पहले डायग्नोज हुई थी। ठीक है, उसमें होता ये था कि आप यूरिन का सैंपल लेते थे, पुराने इजिप्शियंस और पुराने इंडियंस, तो वो यूरिन का सैंपल लेके रखते थे जिसको लगता था कोई प्रॉब्लम है। जिसके यूरिन पे चूंटियाँ चढ़ जाती थी वो कहते थे शुगर है। ठीक है, उसमें ऐसे तमाम केमिकल्स होते थे जो चूंटियों को अट्रैक्ट या चूंटों को अट्रैक्ट करते थे। उसकी वजह ये नहीं कि वो मीठा है। ठीक है, ये मीठा खाने से जहाँ मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि ये बैड ईटिंग हैबिट्स या फिर आपके जीन्स में भी अगर हो कि आपके पेरेंट्स में हो तो आपको जल्दी हो सकता है। बिल्कुल, देखिए टाइप 1 और टाइप 2 होती है। टाइप 1 होती है आपको विरासत में मिलती है, और टाइप 2 हम खुद बर्गर्स खा रहे हैं जी, पिज्ज़ा खा रहे हैं, सारा दिन टीवी बैठे हुए, सिगरेट पी रहे हैं, ऊपर से चाय चल रही है, और सारा दिन बैठे बैठे फिर गाड़ी में एसी 24 घंटे मुझे एसी में रहना है, सांस फूलनी नहीं चाहिए, पसीना आए नहीं मुझे, तो बहुत जल्दी आपको 30, 35, 32 में डायबिटीज़ हो सकती है। बिल्कुल। जी। अच्छा डॉक्टर खुरम, अभी हम कंडेंस मिल्क की बात कर रहे थे पराठे के साथ, तो मैंने ये देखा है, अच्छा मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता कि जब हम सबको ये पता है कि ये कैंडीज, टॉफीज, ये सब ये जो आजकल डोनट्स ये आ गए हैं कि सारे अच्छे नहीं है बच्चों के लिए, लेकिन ठीक है मिलते हैं वो और बच्चे खाते हैं और दबा के खाते हैं। वहीं कुछ माएँ भी हैं, अगर बच्चा खाना ना खाए ना, ये चीज़ें तो चली रही होती हैं, साथ में कंडेंस मिल्क के साथ मतलब यहाँ उसके अलावा आप शक्कर ले लें, पराठे खिला रही हैं कि सालन नहीं खाता, इसको भूख लग रही है, मीठा खा लेगा तो इसको शक्कर के साथ पराठा खिला दो। बिल्कुल, ये कितना डेंजरस है। देखिए बिल्कुल, बच्चों को देखिए, बच्चे तो हमेशा से जंक फूड खाते हैं, ठीक है, मगर एक क्वांटिटी में होना चाहिए। सेकंड, माँ को पता है बच्चों के पीछे पड़ जाती है, वो खा रहे हैं नॉर्मल, नहीं नहीं ये तो मोटा नहीं हो रहा, मोटा होना तो कोई हेल्दी नहीं है, वो खाएगा उसको जो भूख लगेगी। सेकंड, क्या करती है माओ को, एक यकीन करें मेरे पास अब तो इतना हैरत होती है मुझे, 7, 8, 9 साल के बच्चे आते हैं, अम्मा कहती हैं कि जी एक उसको एप्लीकेशन बना दें कि जी इसको ना पीटी के पीरियड में वो बाहर ना भेजें, धूप लगती है, वो कमरे के अंदर लड़कियां तो लड़कियां, लड़के बैठे रहे। मैंने कहा क्या कर रही है, बच्चा जब धूप में जाएगा तो उसकी हड्डियां मजबूत होंगी। इस वक्त कोयटा से अस्मा ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम अस्मा। अस्सलाम वालेकुम जी अस्मा, क्या पूछना चाहेंगी आप? मैंने पिछले हफ्ते भी डॉक्टर जी, बाल गिर रहे हैं और बढ़ नहीं रहे, खुश्की है उसमें ज्यादा, डैंड्रफ है, बाल गिर रहे हैं, बढ़ नहीं रहे। अच्छा अच्छा, जी जी, मुझे समझ में नहीं आया, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। सही, चलिए आप फोन कॉल रखिए, अभी आपको डॉक्टर साहब इसका हल बता रहे हैं। बिल्कुल, मिस अस्मा बता रही हैं उनको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, ठीक है। अच्छा, ये कहलाता है, मिस अस्मा आप गूगल करेंगी, ये कहलाता है सेबरिक पढ़ी लिखी नहीं है वो कह रही हैं। कोई बात नहीं, आप उर्दू में आराम से, मतलब बिल्कुल आप समझ जाएंगे, कोई मसला ही नहीं है। अच्छा देखिए, ये एक तरीके की दाद है, फंगस है, ठीक है। अच्छा मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, आप इसको उर्दू में भी लिख सकती है, नहीं तो इसको रिकॉर्ड कर लें, ठीक है, और किसी फार्मेसी पे जाएंगी, वो समझ जाएगा और आपको देगा, ठीक है। तो अच्छा देखिए, लिखे, एक आप गोली खाएंगी, हफ्ते में 2 गोलियां खाएंगी, आइट्राजॉक्स, ITRAZOX, ठीक है, 150 मिलीग्राम की, टोटल हफ्ते में 2 खानी है, पूरा महीना 1 खानी है, या पूरा महीना खानी है, यानी पूरे महीने में हो गई 8, हफ्ते में 2 खाएगी, किसी भी दिन खा लें, ठीक है। अच्छा, अब आपको सर में क्या लगाना है, आपको सर में लगाना है क्लोबिडर्म लोशन, ठीक है, क्लोबिडर्म लोशन, उसके अंदर आप ऐड करेंगे थोड़ा सा अर्के गुलाब और थोड़ा सा तिल का तेल, ठीक है, ये आपने मिक्स किया इतना, और रोजाना जड़ों में लगा के आप बाहर जा रही हैं, आप शादी में जा रही हैं, पता भी नहीं चलेगा। बाल आप धोएंगी हफ्ते में 3 दिन, ठीक है। अच्छा, बाल धोएंगी आप सेलेनियम सल्फाइड 2.5% शैम्पू से, ठीक है, और 2 टाइम कैप्सूल आप खाएंगी मल्टी बायोंटा, ठीक है। ये लगातार कीजिएगा और अपने बालों को आप, ये जो मैंने क्लोबिडम वाला बताया, आइट्राजॉक्स, ठीक है। अच्छा, अगर खारिश होती है तो 1 टैबलेट आप कैस्टिन रात में खाएंगी, ये नॉन स्टॉप यूज करें पूरा महीना।
कैस्टिन 10 mg Kestin की 10 mg बिल्कुल। अच्छा, ये तो पूरा महीना करेंगी, ठीक है, मगर हमें 14 दिन में आप जरूर मुत्तला करेंगी क्या सूरत हाल है। और क्योंकि क्वेटा में बहुत खुश्की शदीद रहती है और अभी और शुरू हो गई, तो ठंड भी आपको हो ये जाएगी, बिल्कुल। बहुत, तो ये सेबरिक डर्मेटाइटिस है और उर्दू में रिकॉर्ड कर लें, लिख लें। और अगर जी। अभी और दूसरा इसका ये भी हल है कि जी। अगर आप अभी फौरन ज़ाहिर है नहीं लिख पाई हैं, किसी जी। से लिखवा पाई, तो आप यूट्यूब पर पे जाकर देख लेंगे। शो देख सकती हैं, जहाँ फार्मेसी में जाके दिखा सकती हैं। जी, बिल्कुल। पॉज कर दीजिएगा, जी, जहाँ पे बिल्कुल। डॉक्टर खुरम बोलना शुरू करें वहाँ से वो प्ले करके सुन के आपको मेडिसिन दे देंगे। खैर बिल्कुल। बच्चों को बोलिएगा वो कर देंगे। तो खैर ये डैंड्रफ तो खैर आगे सर्दी आ रही है, ये सभी का प्रॉब्लम होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और सरिश पे जो चीज़ें बिल्कुल इसको मैंने बताई, पूरे पाकिस्तान में कराची से लेके कश्मीर तक हर जगह ये अवेलेबल है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बड़ी माइल्ड चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ। ये आप नॉन स्टॉप यूज़ करेंगे तो आपको फ़ायदा देगा। और ना डैंड्रफ में क्या होता है कि लोग, पता है, इतनी खारिश होती है, पपड़ियाँ जम जाती हैं और फिर लोग खुजाते हैं सबसे उसको। ज़्यादा एम्बैरेसिंग ये लगता है कि आप किसी महफिल में बैठे हुए और आपको ना खुजली हो रही है, जी। और अब किसी को क्या पता कि इनके सर में जुएं नहीं है, इनको डैंड्रफ की वजह से खुश्की हो रही है। बेचारे लोग, और खुजली हो ब्लैक रही है। कपड़े पहने होते हैं ना, तो उस पर डैंड्रफ गिरती गिरती है। तो आप अनहाइजेनिक सा भी और बड़ा लगता बाजू है। का तो आपके सर में जख्म हो जाते हैं खुजाने से। बिल्कुल, खून आ जाता है लिटरली। उसके बाद आपको इन्फेक्शन होता है, उसके बाद जुएं पड़ती हैं, क्योंकि जब वो डेवलप होता है ना, उसमें आपके पास चले भाई, कराची जी। वाले तो अभी भी गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं। अक्सर मेरे कपड़े देख के लोग सोच रहे होते होंगे कि हमने तो स्वेटर निकालनी है, ये लड़की अभी भी, तो सबको बता दूं कराची का मौसम अभी गर्म है। तो सोशल मीडिया पर जनाब दुरुस्त इस्तेमाल जिसका है ना, वो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल यकीनन बेईमानी है और आपके अपने लिए भी खतरनाक हो सकता है। अच्छा डॉक्टर खुरम, आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? क्या ये मसला है कि लोग झूठी खबरें फैलानी शुरू कर देते हैं कि व्यूज मिलने चाहिए? बस काम नहीं है ना, हम लोग काम नहीं करना चाहते। आप देखिए, किसी को मैंने देखा है, कहीं भी आप किसी डिपार्टमेंट में जाएं, कोई, मैं अपने क्लिनिक में भी देखता हूं, लोग काम नहीं करते। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि मिसाल, एक लड़की को मैंने ट्रीटमेंट दिया जुलाई का महीने में, ठीक है, और मेरे ख्याल है 10-12 जुलाई था, और मैंने उसको कहा कि आप ठीक है, ये बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएगा, आप मुझे 10 डेज में ज़रूर दिखाएं कि क्या हुआ। अच्छा, वो अम्मी के साथ कल आई, ठीक है, अच्छा ये तो अभी बड़ी गड़बड़ हो रही है, ये देखें पिंपल्स दिए हैं, पिगमेंटेशन। तो मैंने कहा आपको आना कब था? आपको 17, 18, 19 जुलाई को आना था, और अभी क्या है 24 अक्टूबर है, ठीक है। नहीं, वो तो ठीक हो गया था, और फिर इसके बाद मैं मसरूफ़ बहुत रहती हूँ ना, सुबह को मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ, ये करती हूँ। तो मैंने कहा जब आप एक किसी चीज़ को टाइम ही नहीं देंगी, मसरूफ़ आप इतना रहती हैं, फिर आपको फ़िक्र भी इतनी है, ठीक है। हम लोग डाइवर्जन बहुत है। जैसे अगर मैंने गलती की है ना, इल्ज़ाम आप पे होगा, सैरिश ने शो अच्छा नहीं किया इसलिए मैं बोल नहीं पाया, ठीक है, समझ रहे हैं कि मैं बोल नहीं पाऊंगा तो वो आपकी गलती होगी। तो वजह ये कि हम लोग दूसरे पे कसूर डालना, फारिग टाइम बहुत है, लेटे हुए हैं, गूगल ने तो अच्छा, जो तबाही इन्फॉर्मेटिव चीजें नहीं देखेंगे, नहीं, घटिया सी शॉर्ट्स देखेंगे हम कि जिनमें कोई ढंग की बात नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जी बिल्कुल, और बस वो पेरेंट्स देखते हैं तो बच्चे भी लग जाते हैं। ये बड़ी एक अजीब सी, बल्कि खैर ये वही बात है ना कि भाई छुरी है, इससे किसी का कत्ल भी हो सकता है और इससे खरबूजा, फल, सब्जी सब कुछ कट सकता है। देखिए बड़ी सही चीज है, बस मगर डायरेक्शन उसकी सही होनी चाहिए ना, ये सही होनी चाहिए। मैं तो कसम से यकीन माने डॉक्टर खुरम हैरान होती हूँ जी कि वो कौन से पेरेंट्स थे या वो कौन सा दौर था कि जब बच्चों को किताबों से लगन हुआ करती थी। हम बाकायदा कहानियां खरीद के लाया करते थे पढ़ने के लिए, छोटी छोटी सी किताबें, और इतना इंटरेस्ट बच्चों को उसमें से, एक ख्वाब में भी वही आपको नजर आ रहे होते हैं कैरेक्टर्स उन किताबों के। बच्चों की बड़ी इनोवेशन होती है, बड़ा दिमाग की आपकी डेवलपमेंट होती है। इन चीज़ों से बच्चे आप देखें बिल्कुल डम्बोज हो गए, ठीक है, और वो बैठे रहते हैं। मैंने माओ को भी देखा है वो। अच्छा, हमारे यहाँ एक बड़ा, पता नहीं क्यों, सरिश आप शायद एग्री करें, बिल्कुल टोटली, लोगों में बड़ा कॉम्प्लेक्सेस आ गए हैं। बर्गर खाएंगे या पैसे ज़्यादा खर्च करेंगे तो हाई क्लास लगेंगे। ये क्या होता है भाई? अगर आप अच्छी तरह रहेंगे, आप हम्बल होंगे, आप मेहनत करेंगे, आप सादा रहेंगे, आप ज्यादा हाई क्लास लगेंगे। सही कह रहे हैं आप। ये एक लोगों में जी बच्चा गूगल पे रहता है, जी बच्चा बर्गर के अलावा ये कुछ पेरेंटिंग की जरूरत है एक्चुअली ना, पेरेंटिंग का रिवाज पेरेंट्स नहीं है हमारे यहाँ पे ना, वो अगर होगा तो ये भी पता होगा। अब माओं का ये अप्रोच नहीं होगा कि मैं किसी काम में मसरूफ हूँ, अच्छा मोबाइल पे लगा रहे, मैं तो अपना काम कर लूँ जल्दी से, जान छूटी हुई है। खैर ये चीजें जो है इन पे तो हर हम हाईलाइट भी करते रहते हैं, आगाही देते रहते हैं, समझाते रहते हैं। बिल्कुल। चाय का इस्तेमाल कितना होना चाहिए दिन में? देखिए 2 से 3 कप अगर आप नॉर्मल पीते हैं, वेरी गुड, पीना चाहिए, ठीक है। मगर बहुत ज्यादा हम क्या करते हैं जी, शक्कर डाल के जी, उसके अंदर हम लोग बहुत दूध और मलाइयाँ ऊपर से डाल के, वो गलत है। आप मलाई मार के तो मजा आता है। एक टाइम पिए, मलाई मार के पिए। देखिए सरिश, मैं तो बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, देसी घी, मलाई, पराठा, रोटी, चावल, आलू सारे हों,
ठीक है, मगर जिस दिन लेकिन आपने इतलाल ओवर ईटिंग से कर हो और burn भी आपने करेगा। ओवर ईटिंग कर ली उस दिन दूसरे सेकंड में कवर कर सही लिया। कह रहे हैं आप। अच्छा, जी। इस वक्त हमें शमीला ने कराची जी। से ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम शमीला। इससे पहले भी उन्होंने हमें कॉल की थी। मैंने कैसी हैं सर? अल्लाह का शुक्र, मैंने ठीक पहचाना है, आपने हमें पहले भी कॉल की थी। जी जी, पहले सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी, उनके आने से जो आ जाती है चेहरे पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। हाय, क्या बात है आपकी, बहुत शुक्रिया आपका, ये माशाल्लाह मोहब्बत है आपकी। बहुत प्यारी लग रही हैं। और मैं डॉक्टर खुर्रम से सिर्फ ये बोलूंगी कि चाय के बगैर तो ये समझे कि हम लोगों का गुजारा ही नहीं है। कराची वाले नहीं चलते चाय के बगैर, मुझे जी, पता है। आप कितने कप आप चाय पीती यकीन है? करें, आप जी। पूरा दिन मुझे खाना नहीं दें, मगर चाय मुझे लाजमी चाहिए। और एक आपको और जी। मजे की बात बताऊं, जी। हम लोगों ने एक तोता पाला हुआ है, कॉकटेल। अच्छा, उसको पता है कि सुबह ठीक 7:30 बजे चाय का टाइम है, उसको लाजमी चाय चाहिए। तोते को भी चाय तोते चाहिए। को- मैं आपके मिस शमीला, आपके 3 सवाल। बिल्कुल, चाय के बगैर तो जिंदगी नहीं है, ठीक है। और यकीन करें, हम लोग जी, तोते को चाय नहीं देते। तोता इतना शोर करता है, इतना शोर करता है, सादी चाय नहीं पीता। चाय के अंदर उसको डगरोटी चाहिए बाकायदा। तो देखिए, अब मैं पता थोड़े हम नाशुक्रे भी हैं। आप कह रही ना खाना मत दो, चाय दे दो। खाना नहीं मिलेगा ना हम लोगों को 2 दिन, तो चाय का लग पता जाएगा। तो खाना पहले होना चाहिए, फिर चाय नहीं, ऊपर। यकीन करें, थकन जब होती है, जब घर का काम करके हम लोग जब फारिग होते हैं ना, सब बस सिर्फ ये होता है कि यार सर में दर्द हो रहा है। जी। और मेरे साथ तो यकीन करें कि ये मैं रात को जब सो रही होती हूँ ना, इत्तेफाक से मुझे कोई उठा के पूछे, शमीला चाय पीएंगे? मैं कहती हूँ आप हाँ यार, पी आता है, लेंगी। सब दे दो। चाय कितने- पी के दोबारा सो जाती हूँ। कितने कप पीती हैं आप दिन में? यकीन करें, अगर वो मुझे कुछ 10 कप भी बना के देना, मैं कहूंगी कम है। और शक्कर कितनी डालती हैं माशाल्लाह? नॉर्मल आधा चम्मच। अच्छा, आधा चमचा। चलो, और चम्मच पे भी कंट्रोल है। दूध कितना डालती दूध भी हैं? नॉर्मल, क्योंकि स्ट्रॉन्ग चाय दिल को और सेहत को समझे कि बस मेरे लिए व्हाइटनर best है। चाहिए, व्हाइटनर चाहिए। बस अच्छा, और हमें। खाना खाती है दिन में या सिर्फ चाय पीती है? खाना मैं सूखी चपाती, और वो भी सिर्फ बहुत ज्यादा भी सब्जी, क्योंकि गोश्त नहीं खाना, कलेजी Very नहीं good. खानी, बस फिर मुझे कीमा ये नहीं पता खाना। चल गया शमीला कि आपका वेट बहुत कम होगा। हाँ, ये यही मुझे पता तरह चल जी, गया। यही हम उसी तरफ आ रहे थे फेरिशन पे चल के। पेरिश, आप यकीन करें कि जी। अल्लाह का शुक्र है, अब मैं 40+ हूँ, मगर माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े बोल नहीं बोलते। हमारे जैसे मदर में और फादर ने हम लोगों को क्या बोला हुआ है कि पहले के लोग जो थे, आप ये समझें कि पहले की जो बिल्डिंगें थी ना, वो पायदार हैं, और आजकल की जो बिल्डिंगें हैं वो जगह जगह से लीकेज और टूट रही सीपेज है। है। सही यानी कह आजकल रही के हैं। जो बच्चे हैं। सही कह रही है। चले जी, अल्लाह ताला चले आपको जी। ऐसे सेहतमंद रखे। Thank you, और thank बहुत you। शुक्रिया, बहुत आपने हमें कॉल किया। अच्छा डॉक्टर खुरम, ये बड़ी जरा- गलत कॉल आ गई सर। सारी मेहनत पे हमारे ना 10 पी जाऊंगी, फिर भी फिट हूँ, है ना? अच्छा, फिर भी फिट। मैं जी। मेरे से बल्कि एक चीज और आई है, खाने की बात हुई है ना, जी। ये मुझे बताइएगा, डॉक्टर ज्यादा बेहतर जी, बता सकते अरे हैं नहीं, कि खाने के बाद जो हम चाय फौरी पीते हैं, ये अच्छा है या फिर ऐसे नहीं होना चाहिए? देखिए, नहीं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, मगर फौरन नहीं, खाने की थोड़ी देर के बाद आप कहते हैं पिए। सारा कैल्शियम एब्जॉर्ब कर लेती है खाने का, चाय फौरी नहीं पीते। बिल्कुल कुछ सही ऐसा कह है? रही है। मैं बिल्कुल नहीं, देखिए वो कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं करेगी, मगर उसमें जो इम्प्योरिटीज होती है ना, कि आपने शक्कर डाल रहे हैं, ये सब, अगर आप गुड़ वाली चाय थोड़ी सी पिए तो हाजमा अच्छा करेगा। एक छोटा कप, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर बहुत गर्म नहीं चाय होना एक चाहिए। वाहिद चीज है जो मैं फीकी पीती हूँ, मुझे तो फीकी अच्छी बहुत लगती है, लकी हैं आप, बहुत लकी हैं। मीठी नहीं पीती। अच्छा, बहुत लकी हैं। अच्छा, और चाय जो है ना, टेम्परेचर बहुत गर्म नहीं होना चाहिए। लेकिन जो बेकरी आइटम्स ने जीना हराम किया जैसे जैसे क्या क्या जैसे चीज़ें? कि मतलब चाय के साथ पैटीज, बिस्किट्स हों, पैटिस हों, ये चीजें बड़ी ये अच्छी बड़ी लगती है। तबाही है, ये बड़ी तबाही है। देखिए, उसमें ठीक है, बुरा नहीं है, मैं खाना बताऊं, चाहिए। कराची वाले 3-4 चीजें नाजरीन बहुत खाते हैं, क्योंकि मेरा खैर ताल्लुक लाहौर से है, तो वहां तो मैंने देखा है कि कुलचे और लस्सियां चलती हैं, हलवा और सुबह पूरियां को चलती नाश्ते हैं। में पाए चलते हैं। कराची वाले एक तो बिरयानी, हलीम, चाय, ये 3 चीजें तो समझ लें इनके बगैर उनका गुजारा नहीं है। ये तो वो यूज करते ही करते हैं। बहुत बहुत ज्यादा मिर्चों के साथ। देखिए, मेरे अपनी जाती राय में बिरयानी आप जरूर खाया करें, मगर 90% अपने खाने में अगर और आप पुलाव चौथी चीज समोसे। समोसे। समोसे इतने लाहौर में नहीं बिकते होंगे जितने कराची में बिकते हैं। पता, पुलाव बड़ा हेल्दी है। पुलाव पता नहीं लोग क्यों नहीं खाते। एक लोगों का पुलाव आप 90% खाएं, 10% आप बिरयानी भी खाएं। बिरयानी वो मसाले वाली, वो तो पूरा। अच्छा, वैसे जी। खैर मुझे ऐसा लगता है कि पुलाव आपको ज़्यादा हॉबीज़ की तरफ लेके जाता है, क्योंकि वो चावल उसी में दम होते हैं। जो बिरयानी होती है उसमें आप चावल बॉयल करके भी डालते हो, तो शायद वो इतना मोटा नहीं मगर करती एनर्जी होगी। देता है ना पुलाव आपको। पुलाव आपको बड़ी ताकत देता है, आपकी हड्डियां बड़ी मजबूत होती हैं। हर खातून को जो आजकल मसला है ना, हर लड़की को ऑस्टियोपोरोसिस का, वो इसीलिए तो है कि देखिए, ये जो यखनी होती है ना, जिसके अंदर आप गोश्त की यखनी के अंदर आप पुलाव पकाते हैं, या पाए जो होते हैं, अब ये नहीं कि आप पाए खाएं, ये आपका कोलेजन का बेहतरीन सोर्स है। जो हम कोलेजन के साशे पीते रहते हैं ना, सही, कोलेजन सही, का, सही, सही। ये आपकी एंटी एजिंग है। पुलाव
और पाए ये एंटी एजिंग है, एंटी एजिंग है, मगर बहुत नहीं खाने, लेकिन वरना कुछ लोगों को हीक आती है, नहीं खाते पाए वाए, हालांकि पाए मुझे तो नहीं बहुत खाएं, पसंद है पाए। तो फिर आप वो देखिए वो होता है जैसे कि गूदा होता है ना हड्डी का, वो जरूर खाया करें। चलिए आज डॉक्टर खुरम ने कोशिश की है कि बहुत सारी चीज़ें थोड़ी बहुत थोड़ी सारी, थोड़ी जी। थोड़ी हमने डिस्कस की हैं, लेकिन कंक्लूजन इसका ये है कि चाय आपने जनाब सिर्फ 2 से 3 कप मैक्सिमम पीनी है, पानी आप बेतहाशा पिए, वर्कआउट करें और जो मर्जी खाएं, बर्न करते रहें। यही कंक्लूजन है। बिल्कुल Thank सही you कह so रही much, डॉक्टर है, खुरम। बहुत फेरिश पता बहुत नहीं अच्छा चलता, लगा। टाइम का का तो चाहता पता नहीं 2.5 चलता। घंटे शो होना चाहिए। बस आप टाइम निकालें, फिर कोशिश करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।